नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। श्री ज्योतिष शोधालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रह के गोचर की। 5 अप्रैल को मध्य रात्रि में गुरु मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इस गोचर का लग्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रथम 6 राशियों के बारे में हम बताएंगे। हमारा यह जो राशिफल आधारित होगा वो लग्न राशि पर होगा और जिसका चंद्रमा भी लग्न में बैठा है तो उनके लिए दोनों लागू होगा, मतलब लग्न और चंद्र राशि। चंद्रमा जिसका बैठा है उसके लिए 100% होगा और जिसका चंद्रमा अगर जैसे एक मेष राशि है तो मेष में ही अगर जो है आपका लग्न भी है और राशि भी है तो आपके लिए ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो बात करते हैं पहले मेष राशि की। मेष राशि में गुरु जो है लाभ स्थान में गोचर करेंगे 11वें भाव में। 11वें भाव में बैठ करके तो गुरु जो है वृद्धि का कारक है और शनि दुख का और डाउनफॉल असफलता का कारक होता है। सब स्थितियों में नहीं, कष्ट का कारक है। तो गुरु शनि की राशि में ही अभी भी हैं, पहले मकर में थे लेकिन अब लाभ स्थान पे रहेंगे। तो गुरु की दृष्टि जो होती है वो बहुत वृद्धि करने वाली होती है। गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान पे थोड़ी समस्या पैदा करते हैं, लेकिन जहाँ पे दृष्टि डालते हैं उस स्थान में वृद्धि कर देते हैं। तो लाभ स्थान पर बैठे हैं तो थोड़ा सा लाभ पाने में आपको संघर्ष बढ़ जाएगा, लेकिन दृष्टिपात जहाँ पर कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए तो आपका जो है इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है पराक्रम स्थान पर, तीसरे स्थान पर पड़ रही है। तो पराक्रम बहुत बढ़ने वाला है। छोटे भाई बहनों के लिए वृद्धि का समाचार रहेगा और प्रेम संबंधों में 7वीं दृष्टि पड़ रही है इनकी पंचम भाव पर। तो जो व्यक्ति संतान संबंधित परेशानियों में चल रहे थे, संतान नहीं हो रही थी, तो उनके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे मेष राशि वालों के लिए। शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनमें जो है सफलतापूर्वक प्रतियोगी परीक्षा कोई अगर आपने दिया है तो उसके रिजल्ट आने की संभावना है। और यह गोचर 15 सितंबर तक जो है ये चलेगा। उसके बाद फिर बकरी होकर के फिर मकर राशि में आ जाएंगे जो 20 नवंबर तक रहेंगे। तो आपका 15 सितंबर के अंदर अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मन काफ़ी लगेगा और अगर रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वो पॉजिटिव रहेंगे। 9वीं दृष्टि पड़ रही है इनकी विवाह, मतलब कि 7वें स्थान पर। जीवन साथी जिनका विवाह बहुत दिन से विलंबित है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विवाह आदि के कार्य आपके बन जाएंगे। जीवन साथी से कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई समस्या चल रही है तो उससे संबंधित भी जो है शुभता प्राप्त होगी, उसमें निराकरण हो जाएगा। तो ये रहा मेष राशि का। अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि के 10वें स्थान पर गुरु गोचर करेंगे। कुंभ राशि जो है आपके 10वें स्थान पर है, तो कार्य स्थान में थोड़ी सी समस्या पैदा करेंगे, लेकिन धन स्थान में 5वीं दृष्टि पड़ रही है इनकी, तो धन स्थान में वृद्धि कर देंगे। उसके बाद सुख स्थान में वृद्धि हो रही है। जमीन, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य आप करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, तो इस गोचर में संभावित जरूर परिणाम मिल जाएंगे। और उसके बाद उनकी जो है 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्जे के स्थान पर। रोग रिपूर्ण, अगर किसी तरह का आपको इन चीज़ों समस्याओं से आप कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया है या किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं या शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो इसमें भी जो है आपको शुभता प्राप्त। दृष्टि पड़ने के कारण इनमें जो है अशुभ प्रभाव समाप्त होंगे और इसमें अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो धन स्थान और सुख स्थान और जो है शत्रु स्थान का अशुभ प्रभाव समाप्त कर रहे हैं। धन स्थान और चतुर्थ भाव मतलब प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, इनमें वृद्धि का योग बना रहे हैं। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं 9वें स्थान पर। और 9वें स्थान पर अर्थात अब जो है इस भाग्य स्थान में गुरु जब आते हैं तो व्यक्ति को जो है विशेष लाभ देते हैं।
यहाँ पर आपको कुछ दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु नवम भाव का कारक भी है और अपनी ही राशि में, मतलब अपने भाव में जब वो पहुँचते हैं तो उसका भी सुंदर फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको मिथुन राशि में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य में अचानक से अकस्मात जो है कोई योजनाएं, कोई धन प्राप्ति के साधन इस तरह तैयार हो सकते हैं। और लग्न पर यहाँ बैठेंगे तो एक आपको आपके अंदर एक फुर्ती ला देंगे ये, जिसके कारण आप जो है अपने शरीर के, अपने मस्तिष्क के बल पर कोई न कोई ऐसे कार्य को अंजाम देने वाले हैं जिससे कि आपकी छवि बड़ी सुंदर होने वाली है, आपके ज्ञान की तारीफ होने वाली है। उसके बाद छोटे भाई बहनों, इनमें वृद्धि होने जा रही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है इनकी 3रे भाव पर, और वहाँ पर जो है वृद्धि कर रहे हैं। पराक्रम में आपकी वृद्धि हो जाएगी। और आपके भी जो है अगर प्रेम संबंध में है, प्रेम में कोई खराबी आ रही है, किसी तरह से कोई अभी तक अनबन चल रही है, तो उसमें आपको शुभता प्राप्त होगी। और संतान संबंधित भी जो मिथुन राशि के जातक प्रयास कर रहे थे, इस दौरान उनको भी सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब गुरु 8वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर कुछ अकस्मात जो है सडन चीज़ें कुछ खराब होंगी, लेकिन उसके बाद फिर सुधर जाएंगी। तो शुरू में आपको थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी, कोई अचानक से हानि हो सकती है आपकी, तो सावधान रहें। और लेकिन जो विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को विदेश यात्रा में सफलता मिलेगी इस गोचर में। धन स्थान पे दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे वृद्धि कर देंगे। धन, कुटुंब भाव, कुटुंब में जो है काफ़ी सुख शांति देखने को मिलेगी। उसके बाद सुख स्थान पर जो है इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो कर्क राशि के जातकों में यहाँ पर जो है गुरु सुख स्थान को, मतलब भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख स्थान, माता के संबंध में आपको सुख कारक समाचार प्राप्त होंगे। अब आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि में 7वें स्थान में गुरु गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी का, सिंह राशि के जातकों का विवाह विलंबित चल रहा है, या जो है कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उलझ गए हैं, तो इस दौरान इसका निराकरण अवश्य हो जाएगा। विवाह के लिए प्रतीक्षित व्यक्तियों का विवाह संपन्न हो जाएगा। लाभ स्थान पर इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ स्थान को बढ़ाने वाले हैं। आप अगर नौकरी, आय के साधन आपके छूट गए थे, इस दौरान नहीं मिल रही थी, तो इस गोचर में आपको प्राप्त हो जाएगा। लग्न पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। रोग बीमारी से कोई जूझ रहे थे, आपका शरीर प्रॉब्लम, समस्या में ग्रस्त था, तो इसमें आपको राहत मिल जाएगी। 9वीं दृष्टि इनकी पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आपको जो है पराक्रम में छोटे भाई बहनों से संबंधित परिवार में आपको शुभता देखने को मिलेगी। अब आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के 6ठे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर रोग और शत्रु इनका तो दमन करेंगे, लेकिन कर्ज से आपको धन प्राप्ति के साधन बनाएंगे। इसलिए आप कर्ज लेने से डरे नहीं, आपके वृद्धि के लिए है। गुरु जो कर्ज दिलाते हैं उसको आराम से व्यक्ति उतार पाता है। 5वीं दृष्टि इनकी कर्मस्थान पर पड़ेगी, तो कामकाज बढ़ने वाला है आपका। लेकिन 7वीं दृष्टि जो है आय भाव पे पड़ रही, व्यय भाव पे पड़ रही है, तो व्यय भी थोड़ा बढ़ेगा। तो जब आय के आप बढ़ाएंगे तो कर्जों को अनियंत्रित तरीके से व्यय मत कर दीजिए, सोच समझकर उसको व्यय करिए। धन स्थान पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो धन की वृद्धि का योग है, कामकाज बढ़ेगा तो धन भी बढ़ेगा, बस व्यय पे नियंत्रण रखें। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः 6 राशियों का, अगली 6 राशियों के गोचर के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।